जो प्रभु ने मेरे मन में डाला वो विषय यह है कि कई बार जब हम सोचते हैं और हमें लगता है कि अब हम परमेश्वर के उस प्यार में, आत्मिक उन्नति में हम आगे नहीं बढ़ रहे। हमको कई बार लगता है कि जब जहाँ हम हैं, जहाँ से शुरू थे वहीं के वहीं अटके हैं। कई बार निराशा लगने लगती है, कई बार परेशानी लगने लगती है और कई बार लगने लगता है कि लाइफ वही तरीके से चलती जा रही है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अगर हमें आत्मिक उन्नति नहीं दिखाई देती, अगर हमें दूसरी तरफ से जवाब नहीं दिखाई देता, अगर हम विश्वास में हिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, या फिर दुनियादारी की चीजें हमें आकर्षित करने लगती है, या फिर से हम वही पुरानी बातें हमें अपनी ओर खींचने लगती है और हम डामाडोल होने लगते हैं और हमें लगता है कि प्रभु में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। उस स्थिति में प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, उसी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि अगर हम लग रहा है वही पुरानी बातें चली जा रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है, वही रूटीन चला जा रहा है, मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर रहा हूँ, प्रभु की संगति में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो देखिए वचन हमें बताता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी लूका 5 और उसका 4 से 6 वचन। लूका अध्याय 5 और वचन 4 से 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जाल फटने लगे, इतनी मछलियां, जबकि वो पहले कह रहे कि हम इतने समय से और हमने इतनी, देखिए क्या उत्तर दिया था कि हमने स्वामी सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा। शमौन की बात है कि हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन हम कुछ भी नहीं पकड़ सके। हम यहाँ जब देखते हैं कि पतरस और उसके साथी सारी रात मेहनत की है, सब कुछ किया उन्होंने, और वो ऐसी बात नहीं है कि वो जानते नहीं थे, वो उनका प्रोफेशन था, उसमें एक्सपर्ट थे, उनको मालूम था, इतने समय से अनुभव था, वो जानते थे कि मछलियां कैसे पकड़ते हैं, वो मछुआ रहे थे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए। सारी रात मेहनत के बावजूद सफल नहीं हुए। और यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उसको कहा, कैसे सफल हुए? जब यीशु मसीह उस सीन में आए, सिर्फ यीशु मसीह की उपस्थिति, और जब मसीह ने बात समझ के कहा कि यहाँ वहां पर जाल डाल, और उन्होंने उसके बदले में सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने किया नहीं, अब हम नहीं ट्राई करते, हम देख ही चुके हैं रात भर और हम तो इस चीज में, इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं, और अब आप हमें बता रहे हो हम दोबारा क्यों मेहनत करें। ये नहीं कहते हुए जब उन्होंने आज्ञा मानी, वो आज्ञाकारी रहे, तो वचन क्या बता रहा है कि वो फिर उसी चीज में उनको कितनी सफलता मिली कि उनके पूरे जाल भर गए, फटने लगे, इतनी भरपूर सक्सेस। कहने का मायने क्या है? देखिए, कहने का मायने यहाँ ये है कि जब मसीह की उपस्थिति होती है, जहां पर मसीह की निकटता होती है, वचन भी हमें क्या क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम अपना प्रयास ही ना करें, अपनी बुद्धि इस्तेमाल ना करें, अपनी मेहनत ना करें और हम सिर्फ उसके पीछे चले, ये मायने नहीं है। मायने ये है कि पहले उसकी अगुवाई पालें, पहले प्रभु से पूछ लें। जब वो बता रहा है, जैसे यहाँ इनको बता रहा है कि कहाँ पर कैसे क्या करना है, पूरा बताया ना कि प्रभु ने वहां पर जाल डालो और वहां पर करने से उन्हें सफलता मिली। ऐसे ही कई बार आप और मैं भी, चाहे वो हमारी आत्मिक जीवन की बात हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बात क्यों ना हो, जब हम सिर्फ अपने ही सोचते, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, मैं अपनी सामर्थ्य से बहुत अचीव कर लूंगा, हमें ऐसा लगता है, लेकिन अचीवमेंट बहुत थोड़ा होता है। लेकिन जब हम प्रभु से अगुवाई मांगते हुए, जहाँ प्रभु की उपस्थिति है, यही बहुत है। परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी अगुवाई के बिना अगर हम चले जा रहे हैं तो देख लीजिए हमारा प्रोग्रेस क्या है, और जब प्रभु बताता है तो प्रोग्रेस क्या होती है। मायने ये है कि जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति चलते हैं, जब हम उसकी निकटता में आते हैं, सिर्फ जहाँ जहाँ सीन में यीशु मसीह है, वहाँ वहाँ ब्लेसिंग्स है, वहाँ वहाँ चमत्कार है, वहाँ वहाँ सुपर नेचुरल बातें हैं जो अभी हमारे समझ में नहीं आ रही।
और जब ग्रहण कर लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे इसने देखा और माना और आज्ञाकारी रहा और इतना हो गया कि जाल उनके फटने लग गए, ऐसा वचन बता रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस बात को, एक और बात हम इसमें जिक्र करेंगे, यूहन्ना 21 और 3 से 6, यहाँ पर भी इसी प्रकार का थोड़ा वर्णन है। देखिए, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। ये बात की बात है, ये दूसरी घटना है, यीशु मसीह के जी उठने की बात की बात है। तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। उसी तरीके की बात है। देखिए, घटनाएं अलग अलग है, लेकिन बहुत मिलती जुलती बात है। जहां मसीह ने बताया, जहां उसने कहा, तो इतना हो गया कि वो खींच नहीं पाए इतनी मछली। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह क्रूस के बाद, मृत्यु के बाद जी उठे 3 दिन, और शागिर्द फिर भी नहीं पहचान रहे। लेकिन ये सब घटनाएं जब हुई, वही बातें स्मरण प्रभु ने कराई जो उनके साथ रहते हुए पहले भी करी और जी उठने के बाद फिर से करी, ताकि उनकी आंखें खुल जाएं, उनके कान खुल जाएं और वो आत्मिक रीति से वो बातें ग्रहण कर लें जो अभी तक वो नहीं समझ रहे थे। यहाँ पर हम इस बात से क्या सीखते हैं? फिर से वही कि उन्होंने फिर इतनी मेहनत करी, परिश्रम किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको मछली नहीं मिल रही थी, उनके जाल खाली थे। यहाँ पर फिर से वो जब यीशु मसीह सीन में आया, उसने आज्ञा दी, उसने बताया सब कुछ, ऐसे 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 करो, और वो आज्ञाकारी रहे, तो बिल्कुल 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 फिर से वही सफलता, फिर से वही आशीष दी। क्योंकि प्रभु हमें आशीषें देना चाहता है, अपरंपार आशीषें। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर पिता हमें कोई छोटी मोटी ही चीज देगा। जब वो देता है तो इतना देता है, इतना पर्याप्त मात्रा में देता है, जैसे यहाँ इनको दिया बहुतायत के साथ, क्योंकि जाल फटने लगे और वो खींच नहीं सके उनको। इतनी आशीषें प्रभु आज आपको और मुझे देना चाहता है। जरूरत क्या है? क्यों हम अपनी आत्मिक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों तरक्की नहीं कर रहे? इन दोनों घटनाओं से हमने देखा है, इन दोनों बातों से हमने सीखा है कि जब हम चल तो रहे हैं प्रभु की राह पर, लेकिन सिर्फ हम ही हमें, प्रभु की उपस्थिति नहीं है। यहाँ देखिए, जब तक उन्होंने खुद से परिश्रम किया, वो यीशु मसीह उनके बीच में नहीं थे जिस समय, उनको सफलता नहीं मिली। जब यीशु मसीह आए, उनसे बातचीत की, उनसे अपनी समस्या बताई, फिर प्रभु ने उसको बताया, डायरेक्शन दिया, बात बताई, ऐसे ऐसे करो, और वो करा, तो असीमित सफलता मिली, इतनी आशीषें फिर मिली। ये बात हम ग्रहण करें। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक और वचन में से पढ़ना चाहूंगी, वह है 2 पत्रस और 3 अध्याय और 18 वचन। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, उसके जैसे हो जाओ। पहचान में बनने का मतलब क्या है? प्रभु के जैसे, जो जो वो बताए, जब हम उसके जैसे बढ़ते जाते हैं तब। और इसी से मिलती जुलती एक और वचन मैं आपको सामने बताना चाहूंगी, जो वचन बहुत दिलों को छूते हैं, जिन वचनों से हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। वो है, देखिए, कुलस्सियों 1 अध्याय और 29 वचन। और इसी के लिए मैं उसकी शक्ति के अनुसार, जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगा के परिश्रम भी करता हूँ। देखिए, यहाँ इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि इसका मायने ये है, जैसे बहुत सारे लोग वचन को तोड़ मोड़ के अपने अनुसार उसका मायने निकालने लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें परिश्रम ही नहीं करना। यानी कि पतरस और यूहन्ना और वो मछुआरे जो साथी थे, वो कह रहे हैं कि हमने रात भर परिश्रम किया, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो हमने करना ही नहीं है। ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है? देखिए, उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगा के परिश्रम भी करता हूँ।
यानी कि सामर्थ प्रभु की हम में काम करेगी, योग्यता उसकी, निर्देशन उसका, डायरेक्शन उसका, गाइडेंस उसकी। लेकिन जब हम जो वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे करो, वो जब हम करें तो पूरा तन मन से, पूरी उसको मेहनत के साथ, पूरी उसमें लगन के साथ हमने उसको करना है। ये वचन हमें सिखा रहा है, दोनों ही बात सिखा रहा है। प्रभु का सबसे पहले उपस्थिति जरूरी है, उसका गाइडेंस जरूरी है, लेकिन उसके बाद प्रभु चाहता है आपसे मुझसे कि हम अपनी योग्यताओं को, अपनी मेहनत को, अपनी ईमानदारी से, खूब लगन के साथ उन सब कामों को करें, ताकि जो प्रभु हमें देना चाह रहा है वो 100 गुना आशीषित रीति से हम हासिल करें। अगला पॉइंट है, अगर हम सोचते हैं कि हमें हीलिंग का चमत्कार नहीं मिल रहा, बहुत समय से मसीह में हैं, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा, और हम तो सुनते हैं कि मसीह के नाम से मांगने से मिलता है। उस बात को हम वचन में देखेंगे। इसमें एक घटना मैं बताना चाहूंगी, उसको थोड़ा सा पढ़ के हम उसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे समझने के लिए। मरकुस 5 और उसका 24 से 34 वचन यहाँ पे इस प्रकार है। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में से पीछे फिर के पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी जाती है और तू कहता है कि किसने छुआ? उसने उसे देखने के लिए जिससे ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की मसीह ने, किसने करा, किसने छुआ, ऐसे विश्वास से कि मुझ में से सामर्थ निकली। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इसके बारे में चर्चा भी सुनी है। ये एक ऐसी हीलिंग की बात है, कैसी बात है, अपने में बहुत अनोखी बात है कि यीशु मसीह किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं और अचानक से भीड़ में ये स्त्री आती है और छू लेती है, उसमें से सामर्थ निकलती है मसीह में से, और ये चंगाई पा लेती है। वो स्त्री जिसके लिए लिखा है कि वो अपनी इतनी संपत्ति वो डॉक्टर्स में, दवाई में, वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसकी दशा और बिगड़ती चली जा रही थी। आज इस वचन में से हम देखें, वचन हमसे क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पे वचन ये बता रहा है, इस स्त्री के मन में ये बात थी, उसको इस बात का विश्वास था, यकीन था कि अगर मैं किसी भी प्रकार मसीह को छू लूंगी, उपस्थिति, उसका टच होना, उसका निकट होना, जब तक मसीह नहीं है, उसका स्पर्श नहीं है। स्त्री ने कितनी भी मेहनत, कोशिश, पैसा बहाना, प्रार्थना, दुआ किया, लेकिन वो उपस्थिति के बिना उसको चंगाई नहीं मिल रही थी। देखिए, और जब चंगाई मिली तो वो यीशु मसीह की उपस्थिति से, उसके अंदर से सामर्थ निकली, मसीह के अंदर से सामर्थ निकली, और मसीह ने जान भी लिया। सोचने की बात है, कितनी सारी भीड़, धक्का मुक्की सब हो रहे हैं, गिरे जा रहे हैं लोग उसके ऊपर, और मसीह कह रहा है, मुझे छुआ किसने? ये फर्क है छूने में, स्पर्श में, विश्वास के साथ। बहुत सारे लोगों के धक्के, भीड़ उसको दबा रही है, कितने लोग टच कर रहे हैं, हो रहे हैं उसे, लेकिन सामर्थ एक ही में निकली। बात वही है, हम बहुत सारे लोग चाह रहे हैं प्रभु से हम चंगाई, लेकिन प्रभु की उपस्थिति और उसकी सामर्थ, चंगाई सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही मिलती है। देखिए, मैं इनकरेज करना चाहूंगी उनको कि जो हम लोग अगर जान नहीं रहे हैं इस बात में क्या बात छिपी हुई है, तो यहाँ पर देखिए, पतरस की बात मैं बताना चाहूंगी कि पतरस को मसीह कहता था कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मत्ती 28:20 में मैं तेरे साथ हूँ। और इतना पतरस ने इस बात को मान लिया था, ग्रहण कर लिया था कि जब यीशु मसीह चंगाई देता था, जैसे प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय 34 वचन में उसने जहाँ चंगाई दी अनन्यास को, तो वो बोल रहा है, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, खड़ा हो जा।
जबकि यीशु मसीह नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह आत्मिक रीति से फिर भी उपस्थित था, फिर भी था, जबकि प्रेजेंटली वहां पतरस ही था, यीशु मसीह नहीं था। क्योंकि पतरस उस बात को जान लिया था, चंगाई की बात को जान लिया था। वही बात आज और अब मैं भी ये जाने कि जब तक प्रभु की उपस्थिति नहीं है, और प्रभु उपस्थित है हमेशा। अब जो लोग ये सवाल करते हैं कि वो तो स्त्री के पास उस समय यीशु मसीह थे, तो वो गई मेहनत करके और उसने छू लिया, पर एज ए पर्सन यीशु मसीह उस वक्त ही जीवित था, और हम कैसे छुए? तो वचन क्या बता रहा है कि वो हमारे साथ हमेशा उपस्थित है और यीशु जीवित है। और अभी हमने देखा पहले कि शागिर्द उसको पहचान ही नहीं रहे कि ये वही यीशु मसीह है जो पहले भी था, 3 दिन बाद जीवित होके जब आ रहा है, कह रहा है, वही सारी घटनाएं सामने हो रही हैं, रिमाइंड कराने के लिए हमको कि वो बात हम समझ जाएं, वो बात हम ग्रहण कर ले, आत्मिक छिपी हुई जो बात मसीह आपसे मुझसे कहना चाह रहा है। मैं इनकरेज करना चाहूंगी आज उन लोगों को कि जो हम चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं या करा रहे हैं और हमें नहीं मिल रही है, और हम एक फॉर्मूला बना के कर रहे हैं, एक चीज को हम रटते रहते हैं, उस वचन को स्लोगन की तरह उसको बार बार हम रटते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि ये रटने से, इस बात को लिखने से, बहुत सारे लोग पर्चे में लिख लेते हैं, उसी को बोलते रहते हैं दिन भर, और मैं चंगाई मुझे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब पतरस ने कहा तो उसने सिंपली, आसान तरीके से सिर्फ यही बात बोली कि अनन्या, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है तो खड़ा हो जा। उसने वो सारी बात नहीं बोली, चीखना, चिल्लाना, टेबल को पीटना, शोर मचाने से, हमारे चीखने से, डांटने से, झगड़ने से चंगाई नहीं मिलती है। चंगाई मिलती है यीशु मसीह की उपस्थिति से, उसके टच से, उसके स्पर्श से, जैसे भी कैसे भी। चाहे आप अपने कमरे में अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप मन में कर रहे हैं, मुंह से बोल नहीं रहे हैं, चाहे वो अनस्पोकन बात है, ऐसी बीमारियां, ऐसी परेशानियां हैं, फिर भी प्रभु उन बातों को सुनता है और जानता है और आपकी आंसुओं को देखता है। फिर भी जब हम चाहते हैं तो वो हमें स्पर्श करता है और हमें चंगाई देता है, और वो सुपर नेचुरल हीलिंग हमें मिल सकती है। उसके चीखने चिल्लाने के लिए आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है मसीह की उपस्थिति की। अगर मसीह की उपस्थिति नहीं है, उसका स्पर्श नहीं है, उसका टच नहीं है, तो हमारी भी ये सारी मेहनत बेकार है। जैसे हम शुरू में देखें पतरस और यूहन्ना की तरह, जो मेहनत करें और कह रहे रात भर हमने परिश्रम किया लेकिन एक भी मछली हम नहीं पकड़ सके। वही बात इन सब बातों में भी है। हम देखते प्रेरितों के काम वाली किताब में कि यहाँ पर बहुत ही बात का जिक्र है, पतरस की बात का, कि जब पतरस और यूहन्ना थे और वो एक अंधे को, और माफ कीजिए, एक लंगड़े को बात छूने गए, उसको चंगाई देने गए, जबकि वो चंगाई नहीं मांग रहा था, वो उनसे भीख मांग रहा था। वो लंगड़ा था और वो भीख मांग रहा था, और पतरस और यूहन्ना गए और वो बोले, सोना चांदी तो हमारे पास देने के लिए नहीं है, यीशु नासरी के नाम में चल फिर। वो लंगड़ा चलने लगा। कितनी आश्चर्य की बात, कितने आनंद की बात है अगर ऐसी आशीष आप और मैं पाए। कितनी आशीष की बात है कि हम भी कहें सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन मसीह के नाम से हम वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो कोई और उसकी आवश्यकता हो, चाहे वो उसकी कोई भी छिपी हुई प्रार्थना का उत्तर हो, वो कैसे मिलेगा? यहाँ पर वो बार बार बता रहा है। पतरस और यूहन्ना से जब पूछा गया, उन्होंने कहा यीशु मसीह सामर्थ से हो रहे हैं, हम में कोई सामर्थ नहीं है। ये बात ग्रहण करने की कि आज आप और मैं अगर चंगाई ढूंढ रहे हैं, उस वचन को सिर्फ रटने के लिए फार्मूला की तरह हम रटते रहें, या किसी तीसरे बड़े प्रचारक की ओर, किसी और व्यक्ति की ओर हमारी निगाह है, भले ही वो चंगाई देता हो मसीह के नाम से, फिर भी चंगाई मसीह दे रहा है, व्यक्ति नहीं दे रहा, क्योंकि व्यक्ति में सामर्थ नहीं है। ये अवश्य बात है कि प्रभु सबको अलग अलग वरदान देता है, आत्मिक वरदान देता है, जिनमें से एक चंगाई का वरदान भी है। लेकिन वो आपको कब मिलेगा? और आपको स्वयं भी मिल सकता है। और आज तो बहुत ही दुखद स्थिति है कि लोग सोचते हैं चंगाई के वरदान को खरीदने का प्रयास। वो सोचते हैं मैं कहीं पर इतना अमाउंट भेजूंगा तो निश्चित रूप से मुझे चंगाई मिलेगी। व्यक्ति पर भरोसा, धन पर भरोसा, अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये प्रभु के रास्ते नहीं है।
परमेश्वर का रास्ता सीधा साधा है, मुफ्त है, सबके लिए है, फ्री है सबके लिए। वो चंगाई में कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता बीच में कि मेरे को आओ पहले मुझे मिलो, इतना पैसा दो तभी तुम्हें चंगाई मिलेगी। ऐसा कहीं पर भी जिक्र वचन में नहीं है। तो आज अगर आप और मैं, चाहे हम अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे किसी और के लिए, हमको चीखने चिल्लाने अपने प्रयास की आवश्यकता नहीं है, मेज पीटने के लिए, कमरों में चिल्लाने के लिए, वचन में चिल्लाने, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। काम प्रभु की उपस्थिति का है, उसकी आत्मा का है, और वो बहुत थोड़ी सी देर में, एक दो शब्द में भी कर सकता है। जैसे इन सब बातों में देखा है हमने, यीशु नासरी के नाम में चल और खड़ा हो, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, इतनी सी बात बोली थी, एक वाक्य, जन्म का लंगड़ा चलने लगा। है कि नहीं? अद्भुत बात। ये है असली हीलिंग। अगर हम आज, चाहे वो शरीर की हीलिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम आत्मिक बात कर रहे हैं, चाहे हम कैसे भी कर रहे हैं, अवश्य है कि वचन है हमारे पास, बहुत सारे प्रभु के वायदे हैं, वो हमें क्लेम करने हैं। उनको हम क्लेम करते हैं तो हमें चंगाई मिलती है। बहुत सारी बातें, स्पेसिफिक वचन है हर किसी के बारे में, वो हम क्लेम कर सकते हैं, पर उसको ग्रहण करके हथियार के तौर पर मसीह की उपस्थिति, उसकी आत्मा की, उसकी सामर्थ्य से, जब तक उसकी सामर्थ्य नहीं है, आप सिर्फ रटते बोलते बोलते जा रहे हैं, वो आपको चंगाई क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि हम उसकी उपस्थिति को अगर वहां पर महसूस नहीं कर रहे। प्रभु, सबसे पहले प्रभु का उस जगह, उस पिक्चर में होना जरूरी है, उसके बाद ये सारी बातें होने लगती है। देखिए, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, ये याकूब 5 और उसका 14-15 में इस प्रकार की बात है कि तुम में से अगर कोई बीमार हो तो बुलाओ, अपने एल्डर्स को बुलाओ, अपने बड़ों को, पुरनिया लोगों को, बड़ों लोगों को बुलाओ कि वो आए और वो तेल से अनॉइंट करके अभिषेक के साथ प्रार्थना करें, हाथ रख रख कर प्रार्थना करें, और इस प्रकार बीमार चंगा हो जाएगा। ये वचन हमें बता रहा है इस प्रकार की बात के लिए। तो ये सारी बातें जो है, प्रभु की बातें, बिल्कुल आनंद की, आशीष की बातें हैं, जो हमें चंगाई के विषय में स्पेसिफिक बता रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बात है? वो व्यक्ति हाथ रखे जो अनॉइंटेड हो, जो अनॉइंटिंग देने वाली बात है। अनॉइंटिंग मतलब है अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति व्यक्ति के द्वारा ही हो रही है, लेकिन सामर्थ्य प्रभु की है, व्यक्ति की नहीं है, प्रभु की सामर्थ्य। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए, मैं एक और वचन आपके सामने शेयर करना चाहूंगी, मत्ती 17 और उसका 14 से 17 वचन। यहाँ पर ऐसी बात है कि जब एक बच्चा था और उसको बहुत दुष्ट आत्मा का प्रभाव, तार मुंह से झाग निकलते थे और वो गिर जाता था, उसका वर्णन है कि उसके पिता ने कहा कि मेरे बच्चे पर दया कर प्रभु, और ये सब बातें हो रही है, और उसको चंगाई की बात कही। यहाँ पर भी वही बात थी कि उन्होंने क्या कहा, उसने, यीशु ने क्या कहा, उस लड़के को मेरे पास लाओ, यहाँ लाओ, और किस प्रकार तब उसको चंगाई मिली। देखिए, हम सब जानते हैं कि पहली बात क्या कही, मेरे पास लाओ, यीशु के पास लाना है। उस सारे केस को, जैसे शुरू में पतरस यूहन्ना ने उस केस को मसीह के सामने लाया, तब उनको उसमें सबसे सफलता मिली। ऐसे ही स्त्री ने अपनी बीमारी के लिए मसीह को छुआ, उसको पास लाया, अपने उसको टच किया, उसका स्पर्श को अपने महसूस किया। और ऐसे ही यहाँ पर दुष्ट आत्मा वाली बात में भी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की बात में भी वही है कि मसीह के पास आना है, क्योंकि कोई भी ये बुरी चीजें, शैतानी बातें मसीह के सामने खड़े नहीं रह सकते, स्थिर नहीं रह सकते, टिक नहीं सकते। और किस प्रकार उसको चंगाई मिली। अगर आज हमें भी लग रहा है कि हम आत्मिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, ड्राइनेस आ गई, एक रुकावट आ गई, ये बंधन आ गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, सुकूनत, हरियाली, खुशहाली प्रभु की अगर हमें नहीं दिख रही। स्पेशली इस साल तो बहुत सारे लोगों के घरों में मौत हुई है, बीमारियां हुई है, परेशानियां हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है, नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारी बातें हैं। और हम इस वक्त ऐसा लगने लगता है कि हम, क्या हो गया ये, अब हम कैसे फेस करेंगे। और प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ सकता। वो आपको लिए लिए फिरने वाला परमेश्वर है। माँ पिता तो छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो वायदा कहता है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। उसी बात को देखिए, अगर आप
आज परेशान है, निराशा में है, दुख में है। वचन हमसे क्या कह रहा है, मसीह हमसे क्या कह रहा है? मत्ती 11 और उसके 28-29 में, ये सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। या फिर वही बात है कि मेरे पास आओ। इन सारी समस्याओं का शुरू से जितनी भी बात हमने देखी, शैतानी बंधन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो असफलता हो, हर चीज का सॉल्यूशन क्या है? जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं। एक ही बात उन सारी घटनाओं का निचोड़ यही है, मेरे पास आओ तब मैं तुम्हें आराम दूंगा। यूहन्ना 7 और उसके 37 से 39 में भी यहाँ पर इसी प्रकार है कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। क्या? वो ऐसा पानी देता है प्रभु, जीवन का जल, जो उसमें से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। क्या मायने हैं इस बात के? देखिए, आत्मिक बात है ये, जीवन का जल, आत्मिक बात, जो फिर कभी प्यासे हम नहीं होते। क्योंकि प्रभु का जब आत्मा आता है, जितने लोगों ने स्पष्ट इस बात को महसूस किया है, जितने लोगों ने चख के देखा है, जितने लोगों ने परख के देखा है, वो जानते हैं कि यीशु मसीह की जब पाकरों की उपस्थिति होती है, जिन्होंने अनुभव किया है आत्मिक अनुभव, वो कितने आनंद, कितनी आशीष की बात है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि वो क्या आनंद। जब प्रभु की आत्मा आपको छूती है, उसकी आत्मा से आप भर जाते हैं, तो क्या आनंद आता है कि कोई वो आनंद दे नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, और वो बढ़ता ही रहता है। वो आत्मा का आनंद प्रभु आज चाहता है कि आप और मैं हर एक बहुतायत से पाए, उसके पास आके पाए, जो कह रहा है कि वायदा कर रहा है वो कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मैं उसको वो जीवन का जल दूंगा। क्या कह रहा है यहाँ पर यीशु मसीह के शब्द क्या है? सबको अपने पास बुलाने के इनकरेजिंग वर्ड्स है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, और जो प्यासा है वो मेरे पास आए कि मैं तुम्हें वो जीवन का जल दूंगा। जो अभी हम आत्मा की बात जाने हैं, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पवित्र आत्मा कैसे पाया जाए, और मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रहा, मैं इतने सालों से प्रार्थना करता हूँ, दशमांश देता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, ना तो किसी को अगर चंगाई नहीं मिल रही, या शैतानी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं मिल रहा, या बीमारी से चंगाई नहीं मिल रही है, या पवित्र आत्मा का अनुभव अगर उसको नहीं, उसके विषय में देखिए वचन हमें क्या बताता है। मरकुस 1 और उसका 7 से 8, इसमें यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो इतना इतना सामर्थी है और पवित्र है कि मैं उसके जूते का बंधन खोलने के योग्य नहीं हूँ। ये बात कह रहा है, और मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आता है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये वायदा क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता, वो देगा, यानी कि फिर उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। वही दे सकता है, वो मनुष्य नहीं दे सकता है। मनुष्य पानी से दे सकता है, लेकिन ये बपतिस्मा प्रभु का आत्मा हमें देता है जब वहां मसीह की उपस्थिति होती है। यहाँ पे हम देखते हैं एक्ट्स में, प्रेरितों के काम उसके 2 में हम देखते हैं कि कैसे तुरंत कितने सारे नए विश्वासियों ने बहुतायत के साथ आत्मा पाया था। 120 लोगों ने आत्मा से भरपूर हो गए थे, अन्य भाषा बोलने लगे थे, यहाँ तक कि आग की जलती हुई लपटें उनके सर पर ठहर गई थी, और वो पूरा घिर गया था जगह। सोचने की बात है, आप सोचें, इमेजिन करें कितना अभिषेक होगा उस जगह। ऐसा ही प्रभु आज चाहता है। भले ही आप नए विश्वासी हैं, भले ही आप पुराने विश्वासी हैं, भले ही आप जो भी क्यों ना हो, जब प्रभु में आते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और आत्मिक रूप से करते हैं ग्रहण, दुनिया के रूप से नहीं। जो दुनिया अपने तरह तरह के रिवाज बना के, तरह तरह की नियम बना के, हम उसको बांध नहीं सकते। यीशु मसीह एक है और वो सबके लिए है। जितने उसके पास आते हैं वो सबको वो आत्मिक तोहफे देता है, और मुफ्त देता है, और भरपूरी से देता है, जोरावर तरीके से देता है। ये चारों जो गॉस्पेल हैं, सुसमाचार है, उनमें हम यहाँ देखते हैं आत्मा की भरपूरी के बारे में, आत्मा के बपतिस्मे के बारे में भी देखते हैं, किस प्रकार इनको ये मिलता था और किस प्रकार हम पा जाते थे आत्मा। अगर आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं तो ये आत्मा का जो अभिषेक है हम कभी भी कहीं भी पा सकते हैं, चाहे हम अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं अपने कमरे में, चाहे हम किसी भी स्थान पे कर रहे हैं।
क्योंकि प्रभु के जो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स हैं, उसका तरीका, उसका समय, उसकी बातें ना हमारी सोच समझ से परे, उसको हम बांध के नहीं रख सकते अपनी एक बात में। प्रभु कभी भी कहीं भी किसी को चुन सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है और उसको अभिषेक से भर सकता है। कोई सा भी वरदान प्रभु का आपको मिल सकता है, तो हमें यूज करें, उसकी खोज में रहें। वचन कहता है उन आत्मिक वरदानों की हम धुन में लगे रहें। और क्या है, अगर हम बहुत सारे बार हम युद्ध हार जा रहे हैं, शैतानी बातों से हार जा रहे हैं, अपने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने भी देखा है, वचन भी हमें बताता है कि कई बार हम ये दुष्ट आत्मा वाली शैतानी बातों से थोड़े टेम्परेरी टाइम हमें लगता है हमें छुटकारा मिला, लेकिन परमानेंट नहीं। फिर वही बात में हम अगर अटक जाते हैं, जैसे मरकुस 9 उसके 17 से 26 में ये बात है कि वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो जाता था उसका लड़का, और ये सारी बातें होती थी, तो उसने क्या कहा, मैंने आपके, यीशु मसीह से उसने बात कही उसके पिता ने, कि मैंने आपके चेलों से कहा, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पाए, शागिर्द नहीं निकाल पाए। क्यों फेल हुए? क्योंकि वहां पर फिर वही बात हुई कि उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास लाओ। वही बात है कि जब हम इन सारी बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वहां यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है और लोग अपनी अपने तरीके लगा के कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति के बिना कर रहे हैं, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां वास्तव में सचमुच में यीशु मसीह आ गए, तो कैसा छुटकारा मिला? इंस्टेंट हीलिंग, परमानेंट हीलिंग, हमेशा के लिए छुटकारा। ऐसे ही अगर यीशु मसीह की उपस्थिति चाहते हैं, उसकी आत्मिक वरदान चाहते हैं, तो इंसान पे निगाह नहीं, इंसान पे भरोसा नहीं, सीधे हमें अपनी निगाह यीशु मसीह की ओर लगाए रखेंगे। मरकुस 16 उसके 15 से 18 में जो वचन बताया जाता है, जो वो कह रहा है कि तुम सारी दुनिया में जाओ और मेरी खुशखबरी तुम बताओ, और वो सारे साइन उसने बताए हैं कि तुम मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को भी निकाल लोगे। ये एक विश्वासी का चिन्ह है, प्रभु ने बताया, यीशु मसीह ने बताया। अगर हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो चिन्ह है एक विश्वासी का, तो हमारे विश्वास में यहाँ कुछ कमी है। ये हमें चेक करने की बात है, क्योंकि ये तो चिन्ह है, ये भी नहीं, उसके साथ और भी बातें, पूरा वचन जब हम पढ़ेंगे क्या क्या बातें हैं कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, वो सब हम करने के योग्य समर्थ बन जाएंगे। तो कितनी भी प्रकार की ये बातें हैं जो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आपको बताना चाहूंगी कि ये सारी बातों में हम ये देखें कि सफलता हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलती है। अगर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, ये भी बहुत सवाल है कि मैं इतने समय से कर रहा हूँ। देखिए इब्रानियों 12 उसके 1 से 2 वचन हमें क्या बता रहा है। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जो हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। देखिए वचन साफ साफ बता रहा है किसकी ओर निगाह लगाने, यीशु की ओर ताकते रहे। मगर आज तो यीशु की ओर नहीं, इंसान की ओर लोग निगाह लगाने लगे। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण रोज दिखते हैं, आपके सामने भी दिखते होंगे, जिसमें लोग ये कहते हैं इससे दुआ करा, उससे दुआ करा, उससे करो, उससे करो। अपनी नहीं, निगाह मसीह पर नहीं। अवश्य है, बहुत अच्छी बात है, हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो एक अलग बात है कि हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम चेन प्रेयर करें, साथ मिलकर प्रार्थना करें और वो हासिल करें। लेकिन निगाह किसकी ओर लगानी है? यहाँ पे जो आज का जो माहौल है, आप सब लोग जानते हैं कि एक निश्चित बात हम सोचते हैं, इस व्यक्ति को हर एक के एक फिक्स्ड सोच रखा है, इतना अमाउंट इसका, इतना इतना इसका हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा छुटकारा। नहीं, क्योंकि वो बाइबल के मुताबिक नहीं, वो वचन के मुताबिक नहीं, वो यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है, वो भरमाने वाली बात है, वो उलझाने वाली बात है। और यहाँ वचन हमें यही बात बता रहा है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, पहले तो धीरज से दौड़े, यानी कि पेशेंस के साथ जरा रखनी है और निगाह प्रभु की ओर लगानी है। जब ये सारी बातें करेंगे, उलझाने वाली बात भी हटा ली, पेशेंस भी रख लिया, निगाह भी मसीह की ओर लगाए, तो निश्चित रूप से हमें ये सारी बातों पर विजय, छुटकारा मिलेगा और हमारी प्रार्थना
जरूर मिलेगी। तो आज हमने देखा, भले ही हम चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं, भले ही हम असफलता में गुजर रहे हैं, निराशा में गुजर रहे हैं, शैतानी बंधनों में गुजर रहे हैं, जितने पीछे हमने बात देखी है, उन हर एक के लिए प्रभु ने वायदे किए हुए हैं। स्क्रिप्चर में, वचन में वो सारी बातें हैं, बहुत सारे वायदे हैं, और यीशु मसीह में सब वायदे हाँ और आमीन में पूरी होती है। और हम उन आत्माओं की परख करके वाकई में मसीह की ओर निगाह लगा के रखे। देखिए, पहला यूहन्ना 5 उसके 14 से 15 में है कि हम स्क्रिप्चर जो पढ़ते हैं, वचन जो पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए, और उसमें हम जांच लें, अपने आप को परख लें, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इन सारी बातों के बाद देखिए, हमारी निगाह यीशु मसीह पर रहनी चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बताई, एक उदाहरण और बहुत ही अद्भुत बात है। जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा और विश्वास किया, तो पतरस भी पानी पर चलने लगा था। सोचिए, एक इंसान पानी पे चलने लगा, एक सुपरनैचुरल बात। लेकिन जब निगाह मसीह से हटी, डगमगाने लगा और डूबने लगा, और मसीह ने उसको हाथ दे के थाम लिया। यही बात, निगाह जब मसीह पर से फोकस से हट जाती है तो हम डूबने लग जाते हैं, लेकिन जब निगाह उसकी ओर है तो सुपरनैचुरल काम होने लग जाते हैं। ये समझने वाली बात है। तो दूसरा कुरिन्थियों 4 और 5 में है कि हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हर एक चीज जितनी मैंने अभी शुरू से अब तक जितना वचन बताया, सब जगह यह है कि यीशु मसीह की उपस्थिति जरूरी है, उसका वहां पर प्रेजेंस होना जरूरी है, ताकि हम वो आनंद पा सकें। अब हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग साल दर साल, साल दर साल वही एक रूटीन की तरह हम करे जा रहे हैं मसीहत में, वही सब बात, सदियों पीढ़ियां बीत गई, उतना ही हमने आता है। अगर हम ग्रोथ नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, रुकावट आ गई हमारी, वहीं के वहीं, कितने ही साल हो गए और प्रोग्रेस आत्मिक रूप से वहीं की वहीं, शरीर से तो नहीं है। पहले बच्चे थे, युवा हुए, बुढ़े हुए, उम्र बीत गई, शरीर से फर्क हो गए, लेकिन आत्मा रूप से वहीं के वहीं, आगे नहीं बढ़े। बेबी क्रिश्चियन जिसको वचन कह रहा है, दूध पीने वाले हम कब तक बने रहेंगे, सॉलिड वचन कब ग्रहण करेंगे, सुपरनेचुरल बात हो रही है, आत्मा के वरदानों से हम कब भरेंगे। तो आज वचन हमारे को ये आशीष दे, हम इस बात से समझे, ये सिंपली ये सारी बातें, जितनी भी सारी बात हमें बताई है, कि अगर आज हमारी कश्ती में मसीह नहीं है, हमारी नैया डूब रही है तूफान में, तो हम जरा मसीह की उपस्थिति को बुला लें वहां पर। अगर हम रात भर परिश्रम करें जैसे इन्होंने करा और हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, आत्मिक फल भी नहीं मिल रहा, दुनियावी भी हमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि हम उसकी उपस्थिति नहीं है, अपने तरीके से उसको सोच रहे हैं। देखिए, दोनों बात अलग अलग है। अगर हम सिर्फ बोल बोल के, रट रट के वचन को पढ़ते रहते, रटते रहते, सिर्फ उसको उपस्थिति, बिना उपस्थिति के प्रभु के, एक मुर्दा कलीसिया की तरह, बिना आत्मा की तरह हम उसको करते रहते, तो कोई फल नहीं होता है। वो सिर्फ हमें अपने को धोखा देना है। चाहे आप 2-2, 3-3 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, जिंदगी वहीं की वहीं है, वो ऐसी की वैसी। मैंने भी बहुत लोगों को देखा, आपने भी देखा, पूरी जिंदगियां बीत गई, साल दर साल बीत गए, जहां थे वहीं के वहीं, उन्हीं पापों में, उन्हीं बातों में, उससे आगे नहीं। जिन जिन से डहा करते थे आज भी करते हैं, जिन जिन से ईर्ष्या बुराई मन में पाले हैं आज भी है, जिनके लिए मन खट्टा है आज भी है, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ अपने आप को धोखा दे दिया सोच के कि मैं तो इतना घंटा वचन पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैंने प्रार्थना करी, सुना होगा आपने बहुतों को। दिन भर जो बखानते रहते हैं, हमने ये किया, हमने किया, कुछ भी क्यों ना किया, जैसे वो कह रहे हैं हमने रात भर परिश्रम किया है फिर भी नहीं पाया मछली, क्यों? क्योंकि तुमने अपनी युक्ति से किया, बिना प्रभु की उपस्थिति से किया। तो आज हमारे हर काम में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, प्रभु की उपस्थिति हो। आपने देखा बहुत सारे लोग क्यों तरक्की पाते चले गए, प्रभु कहाँ से उठा के कहाँ ले आता है उन लोगों को। और वचन भी बताता है, देखिए वचन हमें इस बात को बताता है कि वो हमें शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। उन्हीं स्थान पर, उन्हीं लोगों के सामने वो अनादर के बदले दुगना आदर देता है, क्योंकि प्रभु करता है। जब हम उसको बुलाते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये सारे कामों की जिम्मेदारी प्रभु की होती है, हमारी नहीं। इसलिए जलने वाले लोग जलते रहते हैं, परेशान होने वाले परेशान होते हैं। वो सोचते हैं ये कैसे हो गया, इसको कैसे आ गया, ये कैसे वहां पहुंच गया, इसको क्यों लोग इज्जत दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिसको प्रभु चुन लेता है
दरिद्र को भी। और वचन भी बोलता है, जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, निर्बलों को, उनको तुच्छों को जो है भी नहीं उनको चुन लेता है प्रभु, ताकि जो है उनको लज्जित करे, ताकि कोई अपने ऊपर घमंड ना कर सके। तो ये प्रभु का वचन है, बहुत गहरा वचन है। जब हम इसे आत्मिक रीति से ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत आशीष हमें देने वाला परमेश्वर है। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे।